हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 7 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 7 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर की क्विज भी इस मोबाइल एप्लीकेशन पर चलाई जा रही है मॉर्निंग में 8 बजे, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए, प्रहलाद सिंह पटेल जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पर्यटन मंत्री हैं, इन्होंने इस पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है केरल से। और केरल में भी कहाँ? केरल के गुरुवायूर से। और ये जो पर्यटक सुविधा केंद्र है इसमें लगभग 11.57 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसे प्रसाद योजना के तहत बनाया गया है। प्रसाद योजना ये भी चर्चे में भी रही है। इस योजना को पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2014-15 में स्टार्ट किया गया था। प्रसाद योजना की फुल फॉर्म हिंदी में बनती है तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। और ये जो अभियान है ये बेसिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि रेल, सड़क, जल परिवहन, पीने का पानी और जैसे कि वेटिंग रूम या आप कह सकते हैं प्रतीक्षालय, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट की गई है। और इसी पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है केरल के गुरुवायूर से। अच्छा, प्रहलाद सिंह पटेल, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है दमोह, मध्य प्रदेश। अब हम जान लेते हैं केरल के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं केरल की लोकेशन। इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ओपन किया गया है। मुख्यमंत्री तो ये हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल तो ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित हैं केरल में। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो सब्जियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य ये केरल ही है। इसके अलावा भारत का पहला डिजिटल शिक्षा वाला राज्य ये भी केरल ही बन गया है। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। हाल ही में किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है जो बाइडेन ने। देखिए, अमेरिकी इतिहास में जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के पहले ऐसे उम्मीदवार बन गए हैं जिन्हें अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। ध्यान दीजिए, यह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की बात की जा रही है। तो इन्हें अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं और इन्होंने पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। और वहाँ की मीडिया के अनुसार जो बाइडेन को अब तक 72,49,341 वोट मिले हैं, जो कि किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को मिलने वाला सबसे अधिक वोट है। तो अब हम जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। यदि हम बात करें अमेरिका की तो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर स्थित है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का। यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें 2021 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। भारत और यूएस के बीच 3 एक्सरसाइज होती है, युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार और कोप इंडिया। इसके अलावा स्पेस कमांड लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश ये यूएस ही है। और विश्व के पहले स्पेस कमांड का नाम क्या है? ये है स्पेस कॉम। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है? तो इससे आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है यूएसए। इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, पेरिस जलवायु समझौता ये है क्या और कब हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में, जब COP21 का आयोजन किया गया था। जैसे कि इस साल क्या आयोजित किया गया? COP25, जो कि आयोजित किया गया स्पेन के मैड्रिड में। वैसे ही जो COP21 था यह आयोजित किया गया था 2015 में, जहां पेरिस जलवायु समझौता सामने आया था। ये एक पर्यावरणीय समझौता है जिसे जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंजेस
और उसके नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए 2015 में लगभग प्रत्येक देश के द्वारा अपनाया गया था। और इस समझौते का उद्देश्य ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना है। तो ये तो है पेरिस जलवायु समझौते के बेसिक पॉइंट। और इसी से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है यूएसए, और यूएसए इससे अलग होने वाला एकमात्र देश बन गया है। अब देखिए, यहाँ पास किसी संगठन से बात होने की बात की जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। यदि हम बात करें कतर की, तो देखिए जनवरी 2019 में ही, यानी कि पिछले वर्ष, जो कतर है ये ओपेक से बाहर हो चुका है, यानी कि इसने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है। ओपेक की फुल फॉर्म बनती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। यदि हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रेग्जिट ये लास्ट ईयर चर्चे में रहा है। तो यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला पहला देश ये ब्रिटेन बना है। इसके बाद जनवरी 2019 की ही न्यूज़ है, जो इजराइल है और यूएसए है, इन दोनों ने ही यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं यूएसए की, तो अभी हाल ही में जो यूएसए है इसने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता भी छोड़ी है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है। तो देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, जो दिल्ली गवर्नमेंट है इसने भी हाल ही में ई वाहन को रोड टैक्स से छूट दी है। और अब ये न्यूज़ आ रही है कि जो तमिलनाडु सरकार है इसने ई वाहनों को 100% कर में छूट दे दी है। अब इसका पर्पस क्या है, तो देखिए बेसिकली ये पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण से निपटने के लिए एक कदम है। यदि ई वाहनों को टैक्स फ्री किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदेंगे तो इससे प्रदूषण भी कम होगा, और इसी पर्पस से ई वाहनों को 100% छूट दे दी है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। अब यदि हम बात करें तमिलनाडु की, तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। मुख्यमंत्री है एडापट्टी के पलानीस्वामी, जिन्हें कुछ समय पहले ही पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। राज्यपाल तो ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। अभी हाल ही में जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया, इसे टॉप किया था तमिलनाडु ने ही। इसके अलावा बाजार कर्ज के मामले में जो राज्य टॉप पर है ये भी तमिलनाडु ही है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को ऋण देने के मामले में नंबर 1 राज्य ये भी तमिलनाडु ही है। हाल ही में राफेल डिलीवरी के दूसरे बैच में भारत को कितने राफेल जेट मिले हैं, तो देखिए फर्स्ट टाइम जब इंडिया में राफेल विमान की डिलीवरी हुई थी तब कुल 5 राफेल विमान भारत आए थे, जिन्हें हरियाणा के अंबाला एयरबेस में उतारा गया था। और अब जो ये दूसरा बैच है, इस दूसरे बैच में 3 राफेल विमान भारत आए हैं, जिन्हें गुजरात के जामनगर एयरबेस में उतारा गया है। तो अब यदि कहा जाए तो भारत में राफेल फाइटर जेट ये कितने हो गए हैं, कुल 8 हो गए हैं। और ये जो राफेल विमान है ये भारत और किस देश के बीच समझौता है, तो ये है भारत और फ्रांस के बीच का समझौता। मतलब कि राफेल की पूर्ति भारत को कौन सा देश कर रहा है, फ्रांस कर रहा है। तो आप मैप में देख सकते हैं फ्रांस की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। इसकी कैपिटल क्या है, तो ये है पेरिस। पेरिस ये बसा हुआ है सीन नदी के किनारे। यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, और अभी हाल ही में फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इनका नाम है जेन कॉस्टेक्स। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच 3 एक्सरसाइज होती हैं, एक तो है वरुण, दूसरी है गरुण और तीसरी है शक्ति। देखिए जो शक्ति है ये भारत और फ्रांस के बीच मिलिट्री यानी कि सैन्य एक्सरसाइज है। गरुण तो ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जबकि वरुण तो ये नेवल एक्सरसाइज है। तो ये तीनों ही आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस ये है ब्रिटेन, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। हाल ही में जनरल ऑफ नेपाल आर्मी के मानद पद से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं हमारे थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। ये भी हाल ही में 3 दिवसीय नेपाल दौरे पर थे, जहां इन्हें इस मानद पद जनरल ऑफ नेपाल आर्मी से सम्मानित किया गया। तो आप एशिया मैप में देख सकते हैं नेपाल की लोकेशन, इसकी कैपिटल है काठमांडू, और काठमांडू में हेडक्वार्टर स्थित है सार्क का। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं विद्या देवी भंडारी। प्राइम मिनिस्टर तो ये हैं KP शर्मा ओली। भारत और नेपाल के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में महात्मा गांधी जी की जब 151वीं जयंती मनाई गई 2 अक्टूबर 2020 में, तब अपने देश भारत के द्वारा नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसेस दान की गई थी।
अब यहाँ बात की जा रही है ऑनर की। तो देखिए जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्हें तो कई देशों के द्वारा उनके हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजा जा चुका है। और यदि आप करंट का रिलेट करेंगे तो हाल ही में इन्हें चिकित्सा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यदि हम बात करें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी की, तो हाल ही में जब ये कोमोरोस की यात्रा पर गए थे, कोमोरोस जो कि एक कंट्री है, तब इन्हें कोमोरोस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ग्रीन क्रीसेंट से सम्मानित किया गया। जबकि जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, लास्ट ईयर जब ये क्रोएशिया की यात्रा पर गए थे, तब इन्हें क्रोएशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमिस्लेव से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है विनय सीतापति के द्वारा, जिसे अभी हाल ही में यानी कि इसी महीने लॉन्च किया जाएगा। और इस किताब में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेताओं और बीजेपी से ही रिलेटेड सारी बातें बताई गई हैं। लिखा गया है विनय सीतापति के द्वारा। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि बुक्स एंड ऑथर से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में एनके सिंह के द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई है जिसका नाम है पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स। यदि हम बात करें शशि थरूर की, तो हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। पद्म पाणी बोरा, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है इसका नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, और इस किताब को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य की विधानसभा में निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में स्थायी युवाओं के लिए 75% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ है? तो ये विधेयक अभी हाल ही में पारित हुआ है हरियाणा में। मतलब कि इस विधेयक के अंतर्गत अब प्राइवेट सेक्टर में जो स्थायी युवा हैं उन्हें 75% का रिजर्वेशन देगी हरियाणा गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं हरियाणा की लोकेशन। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल तो ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो कलेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित है हरियाणा में। हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ही ग्रीनरी यानी कि हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पौधागिरी अभियान शुरू किया था। इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक यानी कि एनीमिया इंडेक्स जारी किया गया, इसे टॉप किया है हरियाणा ने। और 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, हाल ही में चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध ये घोषित किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के ही द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी टीम 6वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है? तो देखिए 6वीं बार ये फाइनल में पहुंच गई है मुंबई इंडियंस। अभी हाल ही में जो मुंबई इंडियंस है इसने दिल्ली कैपिटल को हराया है, और दिल्ली कैपिटल को हराते हुए ये 6वीं बार फाइनल में पहुंच गई है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से, मतलब कि 2008 में इसका फर्स्ट एडिशन खेला गया था, और इस साल इसका 13वां एडिशन खेला गया है। और कहाँ खेला गया है? यूएई में। यदि आपसे पूछा जाए कि आईपीएल की सबसे सफल टीम कौन सी है, तो ये मुंबई इंडियंस ही है। इसके नाम कुल 4 खिताब हैं। आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी ये हैं विराट कोहली, और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी ये हैं लसिथ मलिंगा, जो कि बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। अच्छा, इस साल जो आईपीएल हुआ है, इस बार के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे पैट कमिंस। लगभग 15.5 करोड़ की इनकी बोली लगी थी, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे थे। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए आईपीएल के लिए खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी ये बने हैं अली खान। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है दिल्ली। देखिए कुछ समय पहले ही जो राजस्थान गवर्नमेंट है, इसने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पटाखों और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया था। और अब जो दिल्ली है, इसने भी ऐसा फैसला कर लिया है। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आप लोगों को बताया है कि चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध ये तो घोषित किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन पटाखों और आतिशबाजी को बैन करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है, और अब ये जो यूटी है ये बन गया है दिल्ली। तो आप मैप में देख सकते हैं दिल्ली की लोकेशन।
दिल्ली ये किस नदी के किनारे बसी हुई है? यमुना नदी के किनारे। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? प्रस्तावित हुआ था 1911 में और बना था 1912 में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल तो ये है अनिल बैजल। इसके अलावा भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत का पहला ई वाहन चार्जिंग प्लाजा इसकी भी शुरुआत की गई है दिल्ली में ही। भारत का पहला वॉर मेमोरियल ये भी दिल्ली में ही स्थित है। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, हाल ही में कोरोना के लिए 5T प्लान और ऑपरेशन सील्ड इन दोनों की ही शुरुआत की थी दिल्ली गवर्नमेंट ने। और अभी हाल ही में घर घर राशन योजना की शुरुआत ये भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई है। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर था हरियाणा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खदान जिसका नाम है अर्गल खदान, इसने 40 साल के बिजनेस के बाद अपना बिजनेस बंद करने की घोषणा की है। तो सवाल ये है कि ये जो खदान है ये किस देश में स्थित है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, साथ ही एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।